हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने रिलीज कर दिया ऑल न्यू अपडेट विच इज iOS 26.4.1 एंड मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड अपडेट थी, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे जो इससे पुरानी वाली अपडेट थी विच इज iOS 26.4 जो कि काफ़ी मैसिव अपडेट थी, बट स्पेशली इसको इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपने आईफोन में दो काफ़ी बड़े मेजर बग्स को नोटिस करा एंड स्पेशली उनकी वजह से फ़ोन को इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब वो बग्स कौन से थे, क्या इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद वो फिक्स हुए या फिर नहीं, आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट साइज की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 26.4.1 इस आईफोन 17 प्रो में यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो है 671.1 MB, जिसमें कि ऑलरेडी इससे पुराना वाला वर्जन विच इज iOS 26.4 वो चल रहा था। हाँ, बट इन केस अगर आपके फोन में iOS 26.4 से कोई पुराना वर्जन चल रहा है देन उस केस में आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट का साइज काफी मैसिव मिलेगा। लाइक 8 से लेके 10 GB या फिर 11-12 GB के आसपास भी मिल सकता है, क्योंकि जो बीच की मेजर अपडेट है विच इज iOS 26.4 वो रह गई है, तो उसे भी इंक्लूड करके फिर आपका आईफोन इसको इंस्टॉल करेगा। दैट्स वाई आपको यहाँ पे साइज जो काफी ज्यादा मिलेगा फिर उस केस में। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड नंबर की। सो 26.4 में आप देख सकते हैं 23E246 ये बिल्ड नंबर था, जो कि करेंटली हो चुका है 23E254। सो लास्ट में आप देखेंगे 46 की जगह यहाँ पे 54 हो गया है। वही बात करते हैं स्टोरेज की। सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे जो स्टोरेज अवेलेबल थी विच वॉज 100.42 GB एंड अभी अपडेट करने के बाद ये स्लाइटली रिड्यूस हो गई है। ऑल्दो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कोई ज्यादा नहीं है एंड किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से डिफरेंस देखने को मिलता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो iOS एंड सिस्टम डेटा है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद एंड कुछ घंटे के बाद वापस से यहाँ पे जो स्टोरेज है वो एकदम ही नॉर्मल हो जाती है। एंड ये तो वैसे भी काफी ज्यादा छोटे साइज की अपडेट है, सो यहाँ पे आपको स्टोरेज में कोई भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा इसको इंस्टॉल करने के बाद। इनफैक्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसे क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट है ही नहीं जो कि इतने सारे चीजों को कैरी फॉरवर्ड करे। बट देखो मेन बात आती है यहाँ पे इस वाली अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है एंड एप्पल यहाँ पे क्या स्टेट कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली एप्पल एक ही चीज लिखता है, दिस अपडेट प्रोवाइड्स बग फिक्सेस फॉर योर आईफोन। एंड वही बात करें सिक्योरिटी अपडेट्स की। सो यहाँ पे आपको इस वाली अपडेट में कोई भी नए सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्पेशली वाली अपडेट डिजाइन करी गई है बग फिक्सेस के लिए। हाँ, बट कुछ छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को तब भी मिल सकते हैं। लाइक इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही जाते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्लिक करते हैं स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन पे। सो यहाँ पे आपको अब ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन मिलेगा, भले आपने इसकी पुरानी वाली अपडेट में विच इज 26.4 उसमें इसको ऑफ कराओ, बट इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन ही मिलेगा। तो इसको एप्पल ने काइंड ऑफ एकदम ही डिफॉल्ट तरीके से ऑन कर दिया। अब बिकॉज कोई भी नए फीचर्स ऐड नहीं करे गए हैं, सो हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं बग फिक्सेस की एंड इसी के साथ मुझे कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही थी स्पेशली iOS 26.4 में। तो सबसे पहले चीज मैंने नोटिस करी उस वाली अपडेट के बाद जो ट्रू टोन है वो काम कर ही नहीं रहा था। लाइक इस तरीके से ट्रू टोन को ऑन करने के बाद जो डिस्प्ले हल्का सा वार्म हो जाता है इंडोर्स में वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एंड अभी आप देखेंगे प्रॉपर्ली काम कर रहा है इस तरीके से। जैसे मैं ट्रू टोन को ऑफ कर दूंगा अब यहाँ पे डिस्प्ले का टेम्परेचर एकदम ही नॉर्मल हो जाएगा एंड इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे ज्यादा वार्म टोन दिखाई देगी अब। एंड खास करके iOS 26.4 में मैंने इस चीज को इंडोर में आउटडोर में इसी के साथ फोन को रीस्टार्ट वगैरह करने के बाद हर तरीके से ट्राई करा, बट वहां पे इसका रिस्पांस काफी ज्यादा डल था, इनफैक्ट ये ना के बराबर ही था। एंड इस तरीके से ट्रू टोन को ऑन करने के बाद कोई भी फर्क आता ही नहीं था। एंड पर्सनली मेरे लिए वाला फीचर काफी ज्यादा मैटर करता है, मैं आईफोन्स में इसको स्टार्टिंग से इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड मुझे ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी। लाइक यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद कुछ भी हो ही नहीं रहा था एंड मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे इस तरीके से नाइट शिफ्ट को लगाना पड़ रहा था। सो आप में से भी किसी के आईफोन में इस तरीके से ये इशू आ रहा था ट्रू टोन का, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड इन केस अगर आ भी रहा था तो यहाँ पे ये प्रॉपर्ली इस तरीके से फिक्स हो चुका है इस वाली अपडेट के बाद। लाइक अब तक तो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, बाकी देखते हैं 2 से लेकर 3 दिन के बाद ये कैसा काम करता है, इसके बारे में फर्दर बात करेंगे इसके रिव्यू वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट इशू था वो है कीबोर्ड में इमोजी वाले सेक्शन में। लाइक जैसे हम किसी को भी टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं आई मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू भी, सो चैट सेक्शन में क्लिक करने के बाद हम जैसे ही जल्दी से यहाँ पे क्लिक कर रहे थे इमोजी वाले सेक्शन में एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी इमोजी पे टैप करोगे सो वो एक बार में काम नहीं कर रहा था, आपको उस पर दोबारा से टैप करना पड़ रहा था। एंड इस वाली चीज को मैंने शो भी करा था iOS 26.4 की रिव्यू वीडियो में, सो वहां पे आप देख सकते हो। एंड थैंकफुली इस वाली अपडेट के बाद ये चीज एकदम ही फिक्स हो गई है, अब एकदम ही नॉर्मली काम कर रहा है। लाइक इस तरीके से कीबोर्ड को ओपन करने के बाद जैसे मैं किसी पे भी टैप करता हूँ तो एक बार में यहाँ पे एंटर हो जाएगा, जबकि पहले यहाँ पे अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो वो एक बार में काम नहीं कर रहा था, मुझे वापस उस पर टैप करना पड़ रहा था। एंड खास करके व्हाट्सएप में ये वाली चीज काफी ज्यादा हो रही थी, बट यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। मैं जैसे स्विच करता हूँ कीबोर्ड से इमोजी वाले सेक्शन में, सो यहाँ पे एक बारी में काम कर रहा है, अब एंटर हो रहा है इजीली। बाकी आई गेस स्टार्टिंग में
iOS 26.4 में ये वाली चीज़ नॉर्मल काम कर रही थी एंड कुछ टाइम के बाद ही ये वाला बग दिखा था। तो मुझे डर है यहाँ पे 1 से लेकर 2 दिन के बाद ये इसमें भी आ ना जाए, क्योंकि ये इंटायरली डिफरेंट अपडेट तो है नहीं, उसी की सीरीज की एक माइनर सी अपडेट है। बाकी वैसे इसके अलावा मैंने कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम नोटिस नहीं करी इससे पुरानी वाली अपडेट में। एंड फोन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस, इसी के साथ स्मूथनेस, परफॉर्मेंस, हर चीज एकदम ही सॉर्टेड थी इससे पुरानी वाली अपडेट में विच इज 26.4। एंड इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी आपको सेम चीज दिख जाएगी। ऐसा यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वैसी ही है। अब वैसे परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आया है उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बेंचमार्क स्कोर्स को रन करा है लेटेस्ट iOS 26.4.1 में। एंड काफी टाइम के बाद यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर है वो 10,000 प्लस आ गया है एंड सिंगल कोर स्कोर भी काफी अच्छा आया है। इससे पहले आप देख सकते हैं 2 बारी यहाँ पे जो स्कोर है वो 10,000 प्लस नहीं गया था विच इज 26.4 में एंड उससे पहले 26.3.1 में। एंड ऑलमोस्ट इतने ही स्कोर्स यहाँ पे हमें देखने को मिले थे 26.3 में एंड इसी के साथ 26.2.1 में। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी काफी बार बताया यहाँ पे जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं टेम्परेचर पे, क्योंकि अभी दिल्ली में टेम्परेचर काफी एकदम से ठंडा हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से यहाँ पे स्कोर्स ज्यादा आ गए हैं। एंड उससे पहले यहाँ पे सभी स्कोर्स ये भी विंटर्स के ही हैं जो कि 10,000 प्लस शो कर रहे थे। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है, आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस एकदम ही अच्छी मिल जाएगी, कोई भी शिकायत नहीं होगी आपको। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, सो अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने नोटिस करा यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन है वो एकदम ही नॉर्मल है। एंड ऑलरेडी iOS 26.4 में बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। सो इस वाली अपडेट में भी आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ एकदम ही सेम मिलेगी। एंड इनकेस अगर आपके फोन में कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम चल रही होगी इंटरनली तो उसको ये वाली अपडेट फिक्स कर देगी। दैट इज वाई यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है उसमें भी आपको फर्क देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर आपके फोन में कोई भी इशू चल रहा है तो बैटरी हेल्थ भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे बैटरी हेल्थ 100% है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। साइकिल काउंट 95 हो चुकी है एंड मैं अपने आईफोन में हमेशा यहाँ पे जो अडेप्टिव पावर है इसको ऑन रखता हूँ। सो देखो ले दे के हर चीज में ये वाली अपडेट एकदम ही सॉर्टेड है। अगर आपको कोई भी इशू या फिर प्रॉब्लम फेस हो रही है इन iOS 26.4 आपको डेफिनेटली इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। मैंने भी इसको तुरंत ही अपडेट कर लिया, क्योंकि मुझे खास करके यहाँ पे जो ट्रू टोन वाला बग था ये बहुत इरिटेट कर रहा था। इसी के साथ जो कीबोर्ड वाला बग है वो भी आपको मैंने बता दिया। बाकी कीबोर्ड की स्पीड एंड एक्यूरेसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो बग था वो ऑलरेडी इससे पुरानी वाली अपडेट में फिक्स हो ही गया था। तो आपको इसमें भी उसकी परफॉर्मेंस एकदम ही सेम देखने को मिलेगी। एंड फास्ट टाइपिंग के दौरान यहाँ पे आपको कोई भी लैग या फिर एक स्लो डाउन देखने को नहीं मिलेगा टाइपिंग के दौरान। सो आपके किसी भी आईफोन में अगर iOS 26 इंस्टॉल्ड है तो आपको डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी अपडेट लगी मुझे। एंड खास करके जो भी छोटे मोटे बग्स कमी iOS 26.4 में रह गई थी उसको पूरा कर देगी थ्रू बग फिक्सेस। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है कैसा एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आपको अपडेट करने के बाद क्या चेंजेस नोटिस हुए हैं वो भी जरूर शेयर करना। इसके हम फर्दर बात करेंगे इसके रिव्यू वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।